बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसाई लोग 25 दिसंबर को ईद के तौर पर मनाते हैं और उनका ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बिन बाप के पैदा किया है और वो अल्लाह तबारक व तआला के बेटे हैं। अब ये ईसाइयों का अकीदा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कि रब्बे कायनात ने बिन बाप के उनको पैदा किया और वो अल्लाह तबारक व तआला के बेटे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बग़ैर बाप के पैदा किया और फिर बग़ैर माँ के पैदा किया। ये तो इससे बढ़कर ताज्जुब की बात थी। जब यहूदी लोग हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए कि क्या कोई बग़ैर बाप के भी बच्चा पैदा हो सकता है? तो उस वक्त ये आयत करीमा नाजिल हुई, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम। अल्लाह फरमाता है कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम की मिसल पैदा किया। और फिर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का दावा किया तो वो लोग आपके जो यहूदी थे जानी दुश्मन बन गए। उन्होंने कहा कि हम आपको कत्ल करना चाहते हैं और कत्ल का इरादा कर लिया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बाहिफाजत आसमानों पर उठा लिया। अब यहूदियों का ये अकीदा है कि हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया है और उन्हें कत्ल किया है। अब दूसरी तरफ ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर तो लटकाया और वो कत्ल भी किए गए, लेकिन कहते हैं कि 3 दिन के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा ज़िंदा कर दिया गया था। अगर इस्लाम की रोशनी में देखें तो इस्लाम इन दोनों अकीदों के बरअक्स है। इस्लाम कहता है कि ना तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया और ना ही उनको कत्ल किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, सूरत निसा, अल्लाह फरमाता है वमा क़तलूहु वमा सलबूहु। और ना तो उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और ना ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया, बल्कि रब्बे कायनात ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बाहिफाजत आसमानों पर उठाया। और अल्लाह फरमाता है बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बाहिफाजत आसमानों की तरफ उठा लिया। ये इस्लाम का तसव्वुर है, ये हमारा अकीदा है मुसलमानों का। और फिर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ आवरी होगी, उसके बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं है। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुलिये के बारे में बताया कि वो किस तरह के होंगे। हुज़ूर फरमाते हैं कि उनका दरमियाना कद होगा, वो दरमियाने कद के मालिक होंगे। और हुज़ूर फरमाते हैं उनका जो रंग होगा वो सुर्ख़ माइल सफ़ेद होगा। और जब लोग उनको देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि उनके सर अनवर से, उनके सर मुबारक से पानी के कतरे टपक रहे हैं। हालांकि उनके जो बाल होंगे वो बिल्कुल खुश्क होंगे, लेकिन लोगों को ऐसे लगेगा। हुज़ूर फरमाते हैं जब तुम उनको देखो तो उनको पहचान लेना। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम की खातिर जिहाद करेंगे और फिर सलेब को तोड़ेंगे और उसके साथ खंजीर को कत्ल करेंगे और दज्जाल के जो सबसे बड़ा फितना है उसको ख़त्म करेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिज़िया को ख़त्म करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें होंगी, या तो दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ या तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। और रब्बे कायनात इस्लाम के अलावा जितने भी लोग होंगे उनको ख़त्म कर देगा और सिर्फ़ इस्लाम का जो झंडा होगा वो सबसे ऊंचा और बुलंद झंडा होगा। और मिल्लतों में से जो एक ही मिल्लत बाकी बचेगी वो इस्लाम होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक इस दुनिया में रहेंगे, दीन की तबलीग करेंगे और फिर उसके बाद आपका विसाल होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुसलमान जनाज़ा पढ़ेंगे और गुंबद खज़रा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी कब्र अनवर बनाई जाएगी। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जहाँ से गुज़रेंगे उनके जिस्म से इस कदर खुशबू निकलती होगी कि जहाँ तक आपकी खुशबू जाएगी, जो काफिर आपकी खुशबू को सूंघेगा वो उसी जगह पर फौत हो जाएगा। और
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے، باب لد میں دجال کو پائیں گے اور اس کو وہیں پر ختم کریں گے، قتل کریں گے۔ اور سرکار فرماتے ہیں دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی کے اندر پگھل جاتا ہے۔